कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आइए आज आपको सुनवाते हैं झलकी जरा सी आंख लग गई। लेखक और निर्देशक गिरीन्द्र प्रसाद। दुनिया में समस्याओं का क्या कहना, एक से बढ़कर एक होती हैं। फिर समस्याएं देश विदेश की अलग होती हैं, गांव और शहर की अलग होती हैं, परिवार की अलग होती हैं, व्यक्ति व्यक्ति की अलग होती हैं। यहां तक कि पति पत्नी की समस्याएं भी कुछ अलग ही होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं की कुछ वानगी आपको पेश करता हूं। जी हाँ, इनसे मिलिए। आप एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से परेशान हैं और बेचारे किस्मत को कोस रहे हैं। हे भगवान, लगता है आज फिर सब्जी जल रही है। अभी अभी तो रसोई में थी, कहाँ चली गई? अब मैंने कहा अरे भाग्यवान, कहाँ चली गई? देखो सब्जी जलकर खाक हो गई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ सोई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इस महंगाई में रोज कुछ न कुछ जला कर बर्बाद कर देती है। कभी सब्जी जल रही है तो कभी दाल। बा जाए ऐसी पत्नी से। क्या हो गया? क्यों जी, घर को मछली बाजार बना दिया है क्या? लो और सुनो, मैं ही घर को मछली बाजार बना रहा हूँ। अरे देवी जी, तुम्हारी सब्जी जलकर खाक हो गई, कहाँ चली गई थी? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं कहीं चली जाऊं। दिन रात घर में कोल्हू की बैल की तरह चलती रहती हूँ। हाँ, तुम ही तो एक अजूबा की पत्नी हो जो घर का काम करती हो। मैं ही बैठे बैठे मस्ती मारा करता हूँ। पर जनाब, अभी आप तो घर में ही थे, फिर सब्जी जल कैसे गई? चूल्हे पर चढ़ी थी इसलिए जल गई, और कैसे जलेगी? अगर आप चीखने और चिल्लाने के बजाय जरा सब्जी ही उतार लेते तो आपकी शान नहीं बिगड़ जाती। लो और सुनो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। अपने तो पलंग पर लेटी थी और मैं बाथरूम से निकलकर रसोई में आकर सब्जी उतार लेता। क्यों? आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं पलंग पर सोई रहती हूँ और घर का सारा काम आप ही तो कर देते हैं। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूटी। अरे किस्मत तो मेरी फूटी है श्रीमती जी कि आज फिर मुझे जली सब्जी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान, क्या करूं जी, अब और सब्जी तो घर में है नहीं जो फिर से बना दूं। आपने खुद ही सब्जी जलाई है तो मैं क्या करूं? हाँ, और सुनो, मैंने ही सब्जी जला दी, पर ये क्यों नहीं कहती कि मैं सो गई थी? हाँ, मैं तो सोई ही रहती हूँ, हमेशा आप यही कहते हैं। अरे वो तो निगोरी जरा सी आंख लग गई थी। देख लिया आपने, पत्नी बेचारी नींद से ही परेशान है, जब तब इनकी आंखें लग जाती हैं। आखिर बेचारी करे भी तो क्या, अपनी आदत से लाचार जो हैं। बेचारे पति को तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए साहब, ये तो इनकी अपनी समस्या थी, पर ये तो सज्जन ट्रेन में बैठे हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जरा सा मौका मिला कि खर्राटे नेले लग जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है इन्हें। भाई साहब, जब आप सफर में निकलते हैं तो इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह उतरनी है। अगर नहीं तो आप भी इन्हीं की तरह ही परेशान होंगे। ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब? अभी दिल्ली दूर है भाई साहब, इत्मीनान से सोइए। अरे नहीं भाई साहब, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे तो कानपुर ही उतरना है। कानपुर तो 4 स्टेशन पीछे ही छूट चुका है, अब आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए। पर कानपुर छूट कैसे सकता है? ट्रेन तो इतनी फास्ट नहीं है। ट्रेन तो फास्ट नहीं है, पर आपकी नींद तो बहुत फास्ट है जनाब। वाह साहब, आप मजाक करते हैं। यह तो आपसे हुआ नहीं कि मुझे कानपुर में ही जगह दें, और अभी हंस रहे हैं। हंसू नहीं तो क्या करूं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ही था कि साहब को कानपुर में उतरना है तो कानपुर पर उतार दूं। छोड़िए साहब, आप जैसों के मैं मुंह नहीं लगता। खबरदार, तमीज ही नहीं है। खबरदार, जो तमीज की बात कही, यदि खुद तमीज नहीं है तो दूसरे को क्या तमीज सिखाएगा? देखो, मैं तुमसे मुंह नहीं लगता, चुप हो जाओ वरना मैं सबक सिखा दूंगा। तुम्हारी क्या मजाक,
तुम मुझे सबक सिखाओगे? तुम आया था झापड़ की हो झापड़ मारोगे? आप लोग आपस में झगड़ते ही रहेंगे या आप भी उतरेंगे और आगे जाने का इरादा है क्या? हाँ साहब, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो दूसरों की परेशानी में मजाक उड़ाते हैं। फिर तुम जवान संभाल कर बातें करो, नहीं तो ट्रेन से फेंक दूंगा। छोड़िए साहब, आप ही चुप हो जाइए। इन्हें दूसरों से उलझने के पहले अपनी गलती खुद ही मान लेनी वाह चाहिए। साहब, आप भी खूब बोलते हैं। मेरी क्या गलती है? जरा सी आंख ही तो लग गई। जी हाँ, देख लिया आपने कैसे कैसे लोग होते हैं, गलती खुद करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। बेचारे की हालत तो देख ही लिया आपने, सोने के चक्कर में कानपुर से 4 स्टेशन आगे निकल गई है बेचारे। साथ के यात्रियों से तो झगड़ा हुआ ही, अब स्टेशन पर भी टिकट के अधिक पैसे लगेंगे इन्हें और वापस तो टिकट कटाकर आएंगे ही। सोने वालों की कहानी भी बड़ी निराली होती है भाई साहब। ट्रेन में सोना या सभा या सिनेमा भवनों में झपकी ले लेना तो अक्सर होता रहता है, पर दफ्तर में सोने की बात आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। तो लीजिए जनाब, दफ्तर के ये बड़े बाबू हैं, जरा आप इनसे मिलिए। बड़ा नमस्कार। मैंने कहा बड़ा बाबू नमस्कार। तबीयत तो आपकी ठीक है ना? क्या तबीयत तो आपकी ठीक है ना बड़ा बाबू? आपकी तबीयत नहीं ठीक है? आप शेयर ले लीजिए। बड़ा बाबू, मैं कॉन्ट्रैक्टर चंद्र प्रकाश हूँ। मेरे बिल का क्या हुआ? आपका बिल मैंने बड़ा साहब को भेज दिया। पर मेरा बिल बड़ा साहब के पास क्यों भेज दिया? वहाँ से तो पास होकर परसों ही आ गया था। आज तो चेक देने की बात है ना? बड़ा साहब ही देंगे। मेरे पास चेक कहाँ है भाई? कमाल का दफ्तर है, दिन में भी लोग खर्राटे मारते हैं। ठीक है, चलता हूँ, मैं बड़ा साहब से ही शिकायत करता हूँ। बाहर दफ्तर। क्या कहा बड़ा बाबू ने? चेक मेरे पास है? नहीं तो मेरे पास तो कोई कागज वागज नहीं है। कल ही मैंने आपका चेक साइन करके बड़ा बाबू के पास भिजवा दिया था। पर सर, वे तो कह रहे हैं आप ही के पास चेक है। क्या कहा? मैंने कहा ना आपसे मेरे पास नहीं है। पर सर, वे तो सो रहे हैं दफ्तर में। व्हाट? क्या कहा? दफ्तर में आज भी सो रहे हैं? वे अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। चलिए चलिए, मैं खुद देखता हूँ। आइए। बड़ा बाबू, चंद्र प्रकाश जी का चेक इनको दे दीजिए। हाँ तो दिया साहब आपसे कि यहाँ कोई चेक वेक नहीं है। आप तो होश में हैं बड़ा बाबू। मैंने कल ही चेक साइन करके आपके पास भेज दिया था। सर आप? हाँ बड़ा बाबू, मैं। आप अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। आज से आप घर जाकर चैन से सोइए। मैं अभी आपको सस्पेंड करता हूँ। सॉरी सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर। फिर आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। नो, आई विल डिसमिस यू। आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन दफ्तर में सोने से बाज नहीं आते। दिस इज वेरी बैड बड़ा बाबू। सर, मैं सोया नहीं था सर। व्हाट? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। नहीं सर, वो तो जरा सी आंख लग गई। ये थे दफ्तर के बड़ा बाबू। आखिर ये बेचारे करे भी तो क्या? छोड़िए साहब, हमें क्या मतलब उनसे। ये हेडेक तो उनके बॉस का है। फिर ये तो कुछ भी बात नहीं। अब जो नमूना आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये भी कमाल ही है, कमाल। अगर इंसान जाग रहा हो तो आंखें लग भी सकती हैं, पर सोए हुए की आंखें खुली रहें और वो चलता भी रहे तो बात कुछ बनती नहीं। पर आप खुद ही देख लीजिए, ये सज्जन अपने ही घर में कैसे फंस गए हैं। जी सुनते हैं? ओहो, सुनिए ना। अरे अभी तो सोए थे, कहाँ चले गए? ओह, बाथरूम की बत्ती चल रही है।
आप बाथरूम में कब से बैठे हैं जी? अरे रे, वो देखिए दरवाजा खुला है। हाँ, अरे अरे महावीर, महावीर, लगता है चोर भागा जा रहा है। देखो, चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो। जय बजरंग बली के, जय बजरंगी बली के। कहाँ मालकिन, किधर चोर है? अरे आप चुप रही मालकिन, चुप रही। अभी उस बदमाश को हम पकड़ के लाते हैं। पकड़ो, जाओ जाओ, जल्दी जल्दी। अरे चोर, पकड़ो, पकड़ो। तो पकड़ लिया। आप क्या बताओ बच्चों, मेरे ही घर में चोरी करने के लिए सुझा था। तुझे मालूम नहीं? मेरा नाम बजरंग बली है, बजरंग बली, बजरंग बली। तेरी गर्दन तोड़ दूं। हाँ, छोड़ दो। अरे गर्दन छोड़ दूं भाई। अरे तो तुझे प्यार करूं, तू है कौन? कौन है तू? और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तो क्या तू मेरा मालिक है क्या? तो मुझे अरे अरे, सुनते हैं जी? ओहो, सुनिए तो, बाथरूम से निकलिए तो बाहर। देखिए चोरी हो रही है घर में, आप सोए हुए हैं। पता नहीं क्या करें, कब तक क्या कीजिएगा। अजी उठिए, उठिए, उठिए। महावीर, पकड़ो, पकड़ो। ये लीजिए मालकिन। हाँ, बड़ा आया है चोरी करने के लिए। चोर पकड़ा गया। मालकिन कहता क्या था हमारी, सुनी ना? वो कहता था मुझे छोड़ दो, अभी मैं चोर नहीं हूँ। लगता है कि तुम मेरा मालिक है क्या? अरे चोर नहीं हूँ, अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ। बड़ा आया है गाली देने वाला, बड़ा गाली देने वाला है। ला महावीरा, जब झाड़ू दे तो अभी लाया। अरे मालिक हूँ, अरे चोर नहीं हूँ। मालकिन, मालकिन, मैं चलो बत्ती जला के देखते हैं। जला जला। जी, ये तो आप ही हैं। मालिक है। आप तो हमारे मालिक हैं जी। क्या हुआ महावीर, तुझे अपने मालिक को मारते हुए नहीं आई? तेरा हाथ नहीं गल गया रे महावीर? हे भगवान, तू अभी निकल जा मेरे घर से, अभी चला जा। मालकिन, मालकिन, आप ही ने तो कहा था कि घर में चोर आया है। मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। खून निकल रहा है, चोट आई। क्यों बिगड़ती हो? हाँ रमा, गलती तो मेरी ही थी। चलिए चलिए, नींद में ही बाहर निकल गया। बजरंग बली, ये लीजिए पानी पी लीजिए। मालिक बजरंग बली। हे भगवान, आप ही धन्य हैं। मैं तो सोच रही थी कि बाथरूम में आपकी आँख लग गई। जी हाँ, तो देखा आपने कैसे कैसे नमूने हैं मेरे पास। सोने वालों की कमी नहीं है। जरा सी आंख लग गई, गिरीन्द्र प्रसाद की लिखी और निर्देशित झलकी अभी आप सुन रहे थे। ये झलकी हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की